हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए अभ्यास कार्य के साथ। आज हम कक्षा 8वीं इकाई 2 भूगोल संसाधन एवं विकास पाठ्य पुस्तक के पाठ तीसरे खनिज और शक्ति संसाधन का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन का अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताओ। और इसका उत्तर है, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान्य खनिज हैं लोहा, नमक और ग्रेनाइट। प्रश्न 2, अयस्क क्या है? धात्विक खनिज के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? और इसका उत्तर है, जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाती हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। प्रश्न 3, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। और इसका उत्तर है, प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 प्रदेश हैं। पहला जैसलमेर जो कि राजस्थान में है और दूसरा मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। प्रश्न 4, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? और यहाँ पर 3 दिए हुए हैं आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, शुष्क प्रदेशों में। और इसका उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम सुझाव देंगे बायोगैस का, तटीय क्षेत्रों के लिए ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का, और शुष्क प्रदेशों के लिए पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा का। 5वां प्रश्न है, 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। और इसका उत्तर है, घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके। पहला, बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना। दूसरा, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना। तीसरा, CFL बल्ब व ट्यूब का प्रयोग करना। 5वां प्रश्न है, 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। और इसका उत्तर है, घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके। पहला, बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना। दूसरा, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना। तीसरा, CFL बल्ब व ट्यूब का प्रयोग करना। चौथा, खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश का अधिकतम प्रयोग करना। 5वां, गैस जलाने से पहले सब्जियां काटकर व धोकर तैयार रखना। ये सभी कार्य बच्चों आप भी अपने घर में कीजिए जिससे ऊर्जा की बचत हो सके। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको 4 विकल्प में से एक सही पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? क, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ख विकल्प है, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ग विकल्प है, वे असमाप्य होते हैं। घ विकल्प है, उनका वितरण असमान होता है। और इसका सही उत्तर है ग, वे असमाप्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक का उत्पादक नहीं है? क, झारखंड, ख, राजस्थान, ग, कर्नाटक और घ, आंध्र प्रदेश। प्यारे बच्चों, इन सभी राज्यों में से कर्नाटक राज्य ऐसा है जिसमें अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ग, कर्नाटक।
प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? अब यहाँ पर आपको वो स्थान बताना है जहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसके विकल्प हैं क बोलीविया, ख चिली, ग घाना और घ जिम्बाब्वे। उत्तर ख चिली। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को सुरक्षित नहीं करती? पहला विकल्प है क पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, ख प्रेशर कुकर में खाना पकाना, ग पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना और घ खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। और इसका सही विकल्प है उत्तर में घ खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। प्यारे बच्चों, बाकी जो क ख ग कारण हैं उन सभी से गैस की बचत होती है, लेकिन घ कारण की वजह से हम ज़्यादा गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 3, कारण बताइए। पहला, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और इसका कारण है पहला, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है। दूसरा, बहुत बड़ा क्षेत्र जलगमन हो जाता है। और तीसरा, स्थानीय स्तर पर भूकंप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी बड़े बांधों का निर्माण किया जाए तो पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। कारण बताओ। और इसका कारण है क्योंकि कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है और कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च और समय बढ़ जाता है। तीसरा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्यों? उत्तर, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है। प्रश्न 4, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। क्यों? उत्तर, आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है जिससे प्रदूषण होता है, इसलिए ये चिंता का विषय हो सकता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर बताना है अब। और पहला, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसका उत्तर देख लेते हैं। अंतर, पहला, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। दूसरा, इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तीसरा, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। और चौथा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। दूसरा, इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। चौथा, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। और अगला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के
उदाहरण हैं बच्चों। दूसरा, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर बताओ। बायोगैस यह मानव निर्मित संसाधन है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार की जाती है। इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि में घरेलू ज़रूरतों के लिए किया जाता है। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस यह प्राकृतिक संसाधन है। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा, लौह और अलौह खनिज में अंतर। लौह खनिज जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि लौह खनिज के उदाहरण हैं। दूसरा, अलोह खनिज जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता है। सोना, चांदी, तांबा आदि अलोह खनिज के उदाहरण हैं। और चौथा, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, इनको पीटकर पतली कादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें चमक होती है। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती है, ये पीटने पर टूट जाते हैं। इनमें चमक भी नहीं होती है। संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य के सभी प्रश्न पूरे हुए। इन्हें आप कर सकते हैं। प्रश्न 5वां क्रियाकलाप यानी वो आपको स्वयं कर देखना है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।